तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि हर रोज सुबह मॉर्निंग 10 बजे आपके सामने एक नई क्लास आया करेगी। तो आज आपके सामने फिर से एक नई क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम पेपर में भी कम से कम 5 नंबर का ये आ चुका है और इस साल भी आने के 110% चांस हैं। और देखो ये लिख रखा है यूजफुल टॉपिक 5 मार्क के लिए, यानी कि कम से कम 5 नंबर देखा जाएगा आपको अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज आया तो। और मैं तो ये कहूँगा कि आते ही आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज क्या होते हैं। सबसे पहले लिख रखा है मोनोसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड यानी कि मोनोसैकेराइड हमारे 10 प्रकार के होते हैं। सही है, एक तो होता है 5 होते हैं कीटोज और 5 होते हैं एल्डोज। ठीक है, तो उसमें महत्वपूर्ण जो है मोनोसैकेराइड जो हमारे सिलेबस में वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही है। तो इसलिए लिख रखा है मोनोसैकेराइड ग्लूकोज जिसका नाम है डेक्स्ट्रोज, और एक है फ्रक्टोज जिसको हम बोलते हैं लेबुलोज। ग्लूकोज, शुरुआत करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड है। इसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। यह एक एल्डोहेक्सोज है। सही है, अणुसूत्र याद रखेंगे। अणुसूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6 होता है, जबकि इसका नाम क्या होता है? यह एक एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, आईयूपीएसी नाम है ग्लूकोज का एल्डोहेक्सोज। ठीक है, अगली बात करेंगे बनाने की विधि। तो गन्ने की शक्कर के जल अपघटन से बन सकता है ये। तो गन्ने की शक्कर का जो फार्मूला होता है वो होता है C12 और H22 और O11 प्लस जल अपघटन करेंगे तो H2O से भी क्रिया करेंगे, लेकिन उपस्थिति जो होगी वो होगी तनु H2SO4 की, तनु H2SO4 की, या फिर आप डायरेक्टली H पॉजिटिव लिख दो, क्योंकि तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है। याद रखना पूरी केमिस्ट्री में जल अपघटन जो होता है वो तनु H2SO4 की उपस्थिति में होता है, या फिर डायरेक्टली आप H पॉजिटिव लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो बनेगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6। एक इकाई बनती है ग्लूकोज की दोस्त, और दूसरी इकाई बनती है वो बनती है फ्रक्टोज की। किसकी बनती है? फ्रक्टोज की। ठीक है, तो गन्ने की शक्कर जिसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? सुक्रोज भी बोला जाता है। देखो, तो ग्लूकोज के बनाने की विधि भी यही है और फ्रक्टोज के बनाने की विधि भी यही है। आपके बनाने की विधि आ जाए बोर्ड के अंदर, ग्लूकोज के बनाने की विधि तो भी ये लिखना है, फ्रक्टोज के बनाने की विधि तो भी ये लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टार्च से। स्टार्च का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H10 और O5 का होल n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की संख्या है, और n की जगह हम रख सकते हैं 100 से लेकर 3000 के बीच। ठीक है, ये फार्मूला किसका? ये फार्मूला है स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च का क्या कर रहे हैं? देखो ये लिख रखा है जल अपघटन, तो हम NH2O से गुणा मारेंगे, साथ में किसकी उपस्थिति होगी? यहाँ भी लिखेंगे तनु H2SO4 की, या फिर हम लिख देते हैं H पॉजिटिव। क्या बनेगा? C6H12O6 कितने अणु बनेंगे? इसके N अणु बनेंगे, साथ में क्या बन गया? देखो ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। तो स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है? डायरेक्टली ग्लूकोज बनता है। ठीक है, आगे देखो हम बात करेंगे। देखो आगे स्टार्ट हुआ है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड है। इसका अणुसूत्र भी C6H12O6 होता है, जबकि इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज का आईयूपीएसी नाम कीटोहेक्सोज है। ठीक है, याद रखोगे आप। तो पहली बात तो अंतर यही समझ में आ गया होगा आपके कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र C6H12O6 होता है, जबकि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है और जबकि फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है। एक तो अंतर ये समझ में आ गया आपके। दूसरी बात, गन्ने की शक्कर से भी ये बनेगा, जैसे कि मैंने पीछे बनाया है सेम टू सेम, आप ऐसे बनाकर दिखा दियो। और दूसरी बात देखो, दूसरी बात जो बनेगा वो बनेगा इनुलिन से। इनुलिन का फार्मूला जो होता है वो होता है C6 होता है C6H10 और O5 का होल n, और इसकी भी गुणा NH2O से करेंगे, और किसकी उपस्थिति में? तनु H पॉजिटिव की उपस्थिति में क्या बनेगा? C6H12 और O6 कितने बनेंगे? N अणु बनेंगे, और ये क्या बन गया? फ्रक्टोज। क्या बन गया? देखो फ्रक्टोज। अभी जो पढ़ाया था ये जो फार्मूला किसका फार्मूला? यह फार्मूला है इनुलिन का, इनुलिन, और इसको ही हम बोलते हैं बच्चे स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। स्टार्च का और इनुलिन का फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि स्टार्च से जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज, और इनुलिन से जो बनता है वो बनता है फ्रक्टोज। बस इतना सा अंतर, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। तो अभी तक सब बातें लमसम सेम ही चल रही है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो
ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रासायनिक गुणधर्म, ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है, देखो यहां बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखो शुरू से बिल्कुल, ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या अंतर है। तो देखो ग्लूकोज का फार्मूला, अगर इधर लिखते हैं हम ग्लूकोज, इधर हम लिखते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6, ठीक है। जबकि इधर लिखते हैं हम फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12 और O6 होता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 और ये 6, ठीक है। कार्बन की हम गिनती कर देंगे, ठीक है, कार्बन की गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, और ये 6, ठीक है। इसकी भी हम काउंटिंग कर देंगे, जैसा कि हम काउंटिंग करते आए हैं, देखो इसकी भी काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर जो पाया जाता है, ग्लूकोज के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है एल्डिहाइड समूह। क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह, यानी कि CHO, ठीक है, क्या होता है CHO। जबकि फ्रक्टोज के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है कीटोन समूह, यानी कि CO समूह। पहला तो अंतर ये है, उसको एल्डोहेक्सोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड समूह है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज को अभी बताया मैंने, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज बोल रहे हैं, हेक्सोज माने 6 कार्बन, हेक्स माने 6 कार्बन, ओज माने सिंगल बॉन्ड, यानी कि एल्डोहेक्सोज यानी कि कार्बन 6 होंगे ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। वो भी किसके साथ, कीटोन के साथ, वो सॉरी एल्डिहाइड के साथ, सॉरी एल्डिहाइड के साथ। अगली बात फ्रक्टोज उसको बोलेंगे कीटोहेक्सोज, हेक्सोज माने 6 कार्बन, लेकिन कीटोन के साथ, किसके साथ, कीटोन के साथ, इसलिए उसको कीटोहेक्सोज बोला जाता है। करेक्ट बात है। एक तो ये अंतर समझ में आया। दूसरा अंतर देखते हैं, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह होता है। करेक्ट बात है। आगे देखते हैं, देखो आगे बात करेंगे तो देखो इसके साथ में जो आगे बात करेंगे तो CH और OH भी होता है, CHOH होता है, CHOH होता है और CH और OH होता है, और लास्ट में CH2OH होता है, यानी कि 6 कार्बन है इसमें, 12 H है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इसके अंदर 6 हैं। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, देखो CH2OH होता है, इधर HOH होगा, यहाँ भी HOH होगा, और यहाँ भी HOH होगा, और CH2 और OH होगा। करेक्ट बात है, ठीक है। तो देखो, तो कहने का मतलब ये है, ग्लूकोज हो यहाँ चाहे आपका फ्रक्टोज हो, उसके अंदर देखो ग्लूकोज के अंदर 5 की अगर हम बात करेंगे, 5 इसके अंदर देखो 5 एल्कोहलिक समूह जिसके अंदर होता है OH, यानी कि ग्लूकोज के अंदर 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं। एक OH देखो ये है 1 2 3 4 और ये 5 OH समूह होते हैं, जिसको हम बोलेंगे एल्कोहलिक समूह। जबकि एक जो होता है एक होता है एल्डिहाइड समूह। करेक्ट बात है। ग्लूकोज के अंदर 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं, जबकि एक एल्डिहाइड समूह होता है। आगे बात करेंगे फ्रक्टोज के अंदर एक जो होता है, एक ये जो लिखा हुआ है एक कीटोनिक समूह होता है, कीटोनिक समूह। जबकि 5 जो होते हैं, देखो मैं अलग मार्कर से दिखा रहा हूं इसको, 5 जो होते हैं इसके अंदर भी एल्कोहलिक समूह होते हैं 5। सही है, इसमें लिख देंगे 5, ठीक है। 5 एल्कोहलिक सही है समूह। एल्कोहलिक समूह बोले तो OH। तो ग्लूकोज के अंदर भी 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं, और फ्रक्टोज के अंदर भी 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं। देखो, लेकिन ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज के अंदर एक कीटोनिक समूह होता है। दूसरी बात देखने वाली बात है कि इसके अंदर देखो, ग्लूकोज के अंदर ये वाला जो अल्कोहल है, एक ये वाला अल्कोहल और एक ये और एक ये और ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सी डिग्री अल्कोहल है? ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम बोलेंगे ग्लूकोज के अंदर, इस ग्लूकोज के अंदर
पास में से 4 जो होते हैं वो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल किसे बोलते हैं? यानी कि इस वाले OH के साथ जो कार्बन है, उस वाले उसके साथ जो कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन लगा हुए हैं, एक कार्बन ये लगा हुआ है, एक कार्बन ये लगा हुआ है। ऐसे इस वाले OH के साथ ये कार्बन लगा हुआ, ये कार्बन लगा हुआ, तो ये भी द्वितीयक होगा। इस वाले OH के साथ कार्बन के साथ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। इस वाले OH के कार्बन के साथ ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो जिस OH के कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे होते हैं उसे द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। और इस वाले OH के साथ केवल एक ही कार्बन है, तो एक इसमें जो होगा वो होगा प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। एक जो होगा वो होगा प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो देखो समझने वाली बात है, ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड समूह होता है और 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं, लेकिन 5 एल्कोहल के समूह के अंदर 4 द्वितीयक एल्कोहल समूह होते हैं, जबकि एक प्राथमिक एल्कोहल समूह होता है। जबकि कीटोन के अंदर ये देखो ये वाला और ये वाला, ये प्राथमिक एल्कोहल है, तो हम बोलेंगे 2 प्राथमिक एल्कोहल होंगे, प्राथमिक एल्कोहल, सही है। और ये 3 जो हैं अलग जो दिखाऊंगा, देखो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ 3 जो हैं, ये 3, एक ये वाला, ये स्टार कर रहा हूँ मैं, एक ये स्टार कर रहा हूँ, एक ये स्टार कर रहा हूँ, ठीक है। और 3 जो होते हैं, जबकि 3 जो होते हैं वो होते हैं द्वितीयक एल्कोहल। क्या होते हैं? द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल। तो याद रखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में सिर्फ यही अंतर होता है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र भी C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का अणुसूत्र भी C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज बोलते हैं और फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज बोलते हैं। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं, तो फ्रक्टोज में भी 5 एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं। ग्लूकोज में 4 द्वितीयक एल्कोहल, फ्रक्टोज में 3 द्वितीयक एल्कोहल। ग्लूकोज के अंदर 1 प्राथमिक एल्कोहल, तो फ्रक्टोज के अंदर 2 प्राथमिक एल्कोहल पाए जाते हैं। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर होता है। लिख भी रखा है बोर्ड पर, ग्लूकोज में 1 एल्डिहाइड तथा 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं, जिसमें 1 प्राथमिक तथा 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह होते हैं, ठीक है। देखो ये वाली बात लिख रखी है ऊपर, सही है, ये बात देखो लिख रखी है ऊपर, ठीक है। आगे देखो देखेंगे, देखो आगे जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है, जबकि फ्रक्टोज में 1 कीटोनिक समूह, 5 एल्कोहलिक समूह, जिसमें 2 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में नहीं? देखो जो बात मैंने पढ़ाई है वही बात लिखा हुई है, बिल्कुल करेक्ट, वही बात बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। ऐसे ही याद रखो इस चीज को, और इसी तरफ से आप जो है अपने बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर खींच सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह के कारण अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने हैं तो ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह पर अभिक्रिया होगी, ठीक है। ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह पर अभिक्रिया होगी, तो जैसे मैंने बताया ग्लूकोज का फार्मूला CH और CHOH, 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 CHOH और CH2OH, ठीक है। इसको मैं अधवा करके इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, CHO और CHOH का होल 4 और साथ में लिखेंगे CH2OH, ठीक है। बात लिखने का तरीका यह है, यानी कि मैंने इन चारों को एक साथ लिख दिया है, इन चारों का लिख दिया मैंने CHOH का होल 4, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला मैं इस टाइप से लिखकर चलूंगा, क्योंकि मैं जरूरत जो पड़ेगी वो पड़ेगी CHO की। तो CHO का देखो फार्मूला चलेंगे हम C, सही है, डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ H, साथ में CHOH का होल 4 और साथ में होगा CH2OH, प्लस किससे अभिक्रिया हो रही है? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो देखो हाइड्रोजन, वो भी नवजात हाइड्रोजन लूंगा मैं। कौन सा हाइड्रोजन? नवजात हाइड्रोजन। 2 से गुणा मार देंगे, किसकी उपस्थिति में बात होगी? तो ये उपस्थिति में बात होगी सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में बात होती है, या आप एल्कोहल बोल दो, एल्कोहल की उपस्थिति में भी अभिक्रिया, एल्कोहल के अपचयन से भी इस काम को हम कर सकते हैं, ठीक है, एल्कोहल के अपचयन से। या फिर आप कर दो सोडियम अम्लगम के साथ कर दो, या आप कर दो एल्कोहलिक के अपचयन के द्वारा। तो एक H पहुंच जाएगा इसके पास, देखो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H पहुंच जाएगा इसके पास और एक H पहुंच जाएगा उसके पास, ये बनकर आ जाएगा CH2OH। डायरेक्टली क्या मान दूं हमें? CH2OH, है नी। एक H तो पहले से ही है और एक H और आ गया इस पे,
एक H तो देखो यहाँ आ गया और एक H पहुंच जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा CHH यानी कि CH2OH। ठीक है, साथ में CHOH का क्या आ जाएगा बताओ, होल 4, और साथ में आ जाएगा CH2OH। सही है, ये बन गया सोर्बिटोल। क्या बन गया देखो, ये बनता है सोर्बिटोल। ठीक है, याद रखेंगे क्या बन गया ये देखो, ये सोर्बिटोल। तो क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में कि ग्लूकोज का अपचयन करेंगे सोडियम अम्ल लवण के साथ तो क्या बनता है, समीकरण दीजिए। तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, देखो HCN के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया, तो देखो मार्कर चेंज करते हैं। HCN के साथ अभिक्रिया तो C डबल बॉन्ड के साथ O, सिंगल बॉन्ड के साथ H, CHOH का होल 4 और साथ में CH2 और OH। ग्लूकोज है ये, ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, HCN से कर रहे हैं। HCN से करेंगे तो एक H जाएगा इसके पास। ठीक है, ध्यान रखो, देखो जैसे कि मैंने पीछे बताता आया हूँ, देखो एक H जो जाएगा वो जाएगा इसके पास और CN जाएगा वो जाएगा इसके पास। तो रिएक्शन बनकर आ जाएगी, रिएक्शन बनकर जो तैयार है, प्रोडक्ट बनकर जो तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा C, इधर भी H है तो CH2 कर दो और साथ में कर दो CN। ठीक है, ये आ जाएगा CHOH का होल 4 और फिर आ जाएगा CH2 और OH। सही है, ये बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन बनता है। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रोक्सिल अमीन, और हाइड्रोक्सिल अमीन का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखो हाइड्रोक्सिल अमीन की बात करेंगे तो फार्मूला होता है अमीन, अमीन बोले तो NH2, क्या बोलो तो NH2, और हाइड्रोक्सिल बोले तो OH। तो ये बात हो गई हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करने किसकी, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, देखो मैंने जैसे ही बताया है, लिख रहा हूँ, देखो मैं CH ऐसे लिख कर चलो, देखो CH डबल बॉन्ड के साथ O, ठीक है, साथ में CHOH का होल 4 और नीचे आ जाएगा CH2OH। किससे अभिक्रिया हो रही है, वो हो रही है H2N और OH से। किससे हो रही है, H2N और OH से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बातें लेकर चल रहे हैं, देखो जैसे मैं आपको बता के लेकर चल रहा हूँ, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, साइनोहाइड्रीन से अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो आगे देखो बात करेंगे, क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से निकाल देंगे हम H2O, क्या निकाल देंगे यहाँ से H2O निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड के साथ N, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ N और साथ में आ जाएगा OH, और नीचे जो लिख रखा है CHOH का होल 4 और साथ में लिख रखा है CH2OH प्लस क्या बाहर हुआ, ऐसे H2O बाहर हुआ। ठीक है, तो साइनो ग्लूकोज की अभिक्रिया साइनोहाइड्रीन से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। इसी प्रकार देखो आगे रिएक्शन करेंगे, देखो सिंपल से रिएक्शन है, कहते हैं बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है। देखो इसी प्रकार देखो अभिक्रिया नेक्स्ट करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फार्मूला पढ़ते हैं पहला। हाइड्रोजन का फार्मूला जो होता है वो होता है H2N और NH2, ये होता है हाइड्रोजन का, यानी कि NH2 और NH2, ये हाइड्रोजन का फार्मूला होता है। लेकिन बात कर रहा है फेनिल भी लगाना है इसके साथ, आपको क्या लगाना है, फेनिल भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बेंजीन की रिंग, यानी कि C6H5। तो ये फार्मूला हो गया फेनिल हाइड्रोजन का। किसका फार्मूला हो गया, फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो देखो इसकी रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है CH डबल बॉन्ड के साथ O, CHOH का होल 4 और साथ में आ जाएगा CH2 और OH। ठीक है, प्लस किससे रिएक्शन कर रहे हैं, H2N और NH, साथ में बेंजीन रिंग लगा देंगे। ठीक है, बेंजीन रिंग लगा देंगे। और यहाँ से भी हम क्या बाहर निकालेंगे, देखो यहाँ से भी हम, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया है आपको, तो यहाँ से भी क्या बाहर निकालना हमें, यहाँ से भी जो है जल को बाहर करना है और प्रोडक्ट जो बनकर आ जाएगा, प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हो जाएगा वो तैयार हो जाएगा, देखो CH डबल बॉन्ड के साथ, CH डबल बॉन्ड के साथ N और NH, साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ ये OH आ जाएगा और CHOH का होल 4 और साथ में आ जाएगा CH2OH। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन से आ रही है, सभी एडिशन रिएक्शन चल रही है हमारी। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया, देखो ग्लूकोज की अभिक्रिया करते हैं हम, ग्लूकोज का करते हैं अपचयन। अगर ग्लूकोज का अपचयन करते हैं, ग्लूकोज का अगर अपचयन करते हैं तो बनता है सोर्बिटोल। HCN से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है साइनोहाइड्रीन, और हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है ऑक्सीजन, और फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वेरी वेरी मस्ट